हेलो साथियों। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अदरक की। इसका सूखा हुआ रूप जो है वो सौंठ कहलाता है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसके जो खेती है वो दिखा रहा हूँ। इसके पत्ते देखिए, 1.5 से 2 फीट तक के ऊंचे होते हैं और ये कुछ कुछ बांस के पत्तों से मिलते हुए लगते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसकी जो फसल है वो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में तैयार हो जाती है। फिर इसको ऐसे खोद कर, यहाँ पर ये देखिए हमारे ये मनोज भाई लगे हुए हैं, इसको खोद कर हमें दिखाएंगे। इसको खोद करके निकाल लिया जाता है। इस पेड़ की जो कंद है यानी जो जड़ है वही अदरक कहलाती है। ये देखिए यहाँ पर ये इसको खोद कर निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है गुच्छों में अदरक निकलती है। इसमें से ये मिट्टी वगैरह पोंछ करके, और इसको मनोज भाई थोड़ा उठाकर भी दिखाना, ऊपर ऊपर दिखाना इसको। ये पहले मिट्टी वगैरह झाड़ लीजिए इसकी, उसके बाद इसको ऊपर उठाकर दिखाइए इसको। ये देखिए, हाँ ये। तो साथियों, ये अदरक ऐसे यहाँ पर प्राप्त होती है। उसके बाद इसको धो पूछ कर झाड़ कर ऐसी अवस्था में ले आते हैं। ये नया अदरक है जो अभी मैं दिखा रहा था आपको। ये मनोज भाई के द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है। ये नया अदरक है। वहीं मैंने जो उनसे पिछले साल का भी अदरक मंगाया है, जो ये बीज के काम में आता है ज़्यादातर। ये सूखने की तरफ है। ये सूख कर जो है ये सौंठ बन जाता है। इसको ग्राइंडर में पीस लीजिए तो ये चूर्ण के रूप में हो जाता है, उसे सौंठ बोलते हैं। ये देखिए, ये पुराना अदरक है, 1 साल पुराना। बाजार में तो जो मिलता है वो भी काफी साफ सुथरा रहता है। पता नहीं कहाँ से धुलते हैं उसको, क्या केमिकल लगाते हैं। ये देखिए, ये प्राकृतिक रूप में है। ये प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी रसायन के। तो अब मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूं। इसको जो है अंग्रेजी में जिंजर बोलते हैं। इसका जो बोटनिकल नाम है वो है जिंजीबर ऑफिसिनेल। ये इसको बोला जाता है। इसका जो गीला रूप है, मतलब ये जो ताजा रूप है, उसको अदरक बोला जाता है। और इसको सुखाकर जो उसका चूर्ण बना लिया जाता है वो सौंठ बोला जाता है। सूंठी, सौंठ। इसमें जो है आयुर्वेद के अनुसार, इसमें इसके मैं गुण आपको बताता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि ये अदरक जो है उष्ण होने से कफ वात शामक है, सर्दी का नाश करने वाला, शोथर और वेदना स्थापन है। ये जो है नाड़ियों को उत्तेजना देने वाला और वात शामक है। यह तृप्ति घन, रोचन, दीपन, पाचन, वातानुलोमन, शूल प्रशमन तथा अशोगन है। उष्ण होने के कारण हृदय एवं रक्त वह संस्थान को उत्तेजित करता है। यह शोथर तथा रक्त शोधक है। अदरक कटु और स्निग्ध होने के कारण कफग्न और श्वासर है। यह मधुर विषाक विपाक होने से वृष्य और उष्ण होने से उत्तेजक है। यह ज्वरघन और शीत प्रशमन है। सौंठ जो अदरक को सुखाकर बनता है वो एक उत्तम आम पाचन है। आम किसे कहते हैं? अपूर्ण पाचन से बनने वाले विषाक्त पदार्थ को आम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में। वो खाने वाला आम नहीं। तो सौंठ जो है एक उत्तम आम पाचन है। अतः ये जो शरीरस्थ आम दोष का पाचन कर आम के से उत्पन्न होने वाले विभिन्न विकारों को जो है नष्ट करता है। अब मैं आपको इसके विभिन्न औषधीय प्रयोग यहाँ पर बताता हूँ। नंबर 1 लेते हैं हम इसमें। यहाँ नजला, नजला जुकाम। उसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच अदरक का रस गर्म करके उसमें शहद मिलाकर पीने से नजले जुकाम का वेग कम होता है और ठंड का प्रकोप दूर होता है। एक अन्य प्रयोग है इसका, दमा। जो रोगी पिपली
और सेंधा नमक में इसको मिलाकर, मतलब अदरक के रस को पीपली और सेंधा नमक के चूर्ण के साथ मिलाकर सोते समय सेवन करता है, वो जो है 7 से 10 दिन के अंदर दमे के रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसा आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं उनमें दावा किया गया है। मूर्छा यानी बेहोशी, इसके रस की नशे देने से बुखार में जो मूर्छा जैसी स्थिति हो जाती है वो मिट जाती है। अन्य प्रयोग जो है इसका, वो दांत के दर्द में, सर्दी लगने से दांतों में जो पीड़ा होती है उसमें इसके टुकड़े को दांतों के बीच दबाने से लाभ होता है। कान के दर्द में भी इसका रस गुनगुना करके 2 से 5 बूंद कान में डालने से कान का दर्द मिट जाता है। निमोनिया में क्या करें, इसमें निमोनिया में भी इसका प्रयोग बताया गया है। अदरक के रस में 1 या 2 वर्ष पुराना घी और कपूर मिलाकर गर्म कर छाती पर मालिश करें। अन्य प्रयोग इसका आम पाचन, आम वही अपूर्ण पाचन से बनने वाले विषाक्त जहरीले पदार्थ को आम कहते हैं, तो उसके पाचन के लिए सौंठ, अतीस, नागरमोथा, इन सब का काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग करें तो यह आम का पाचन करता है। अन्य उपयोग है इसका संग्रहणी में। संग्रहणी जो है आयुर्वेदिक शब्द है, इसको आप ये समझिए आधुनिक भाषा में IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें क्या करें, सौंठ, नागरमोथा, अतीस, गिलोय, इन्हें समान मात्रा में लेकर पानी के साथ इसका काढ़ा बनाएं और उसको 20 से 25 मिलीलीटर सुबह शाम पीने से ये जो IBS है उसमें बहुत आराम होता है। अन्य है इस बीमारी होती है ग्रहणी, ग्रहणी हाउसवाइफ वाली ग्रहणी नहीं, ग्रहणी आयुर्वेदिक शब्द। ग्रहणी किसको बोलते हैं, छोटी आंत का पहला भाग, उसको ग्रहणी बोलते हैं। तो इसमें जो रोग हो जाता है, मतलब कि अगर छोटी आंत के पहले भाग में आम विष जमा हो जाए तो उसको ग्रहणी रोग बोला जाता है। इसमें क्या करें, गिलोय, अतीस, सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक, नागरमोथा, इन चारों का काढ़ा आम युक्त ग्रहणी रोग को खत्म करता है। ये जो है भूख बढ़ाता है। मात्रा जो है इसकी 20 से 25 मिलीलीटर दिन में 2 बार लें। एक है 2 ग्राम सौंठ का चूर्ण घी के साथ अथवा केवल सौंठ का चूर्ण गर्म पानी के साथ प्रतिदिन सुबह सुबह खाने से भूख बढ़ती है। अन्य प्रयोग है इसका, प्रतिदिन भोजन से पहले सेंधा नमक और अदरक की चटनी खाने से जीभ और गले की शुद्धि होती है। जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है और हृदय जो है बलवान होता है। इसका जो अदरक का अचार है वो खाने से भूख बढ़ती है। अजीर्ण यानी कि भोजन न पचने की समस्या, उसमें क्या करें कि हरड़, सौंठ और सेंधा नमक तीनों का समभाग समान मात्रा में चूर्ण लेकर गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच खा लें। अन्य है इसका प्रयोग जो है वो मंदाग्नि योग होता है एक, ये भी आयुर्वेद का शब्द है मंदागिनी, यानी कि इसका अर्थ होता है पाचन शक्ति का कमजोर होना। इसमें क्या करें, अजवाइन, सेंधा नमक, हरड़, सौंठ इनके चूर्ण को समान मात्रा में लेकर, मात्रा जो है 500 से 250 मिलीलीटर तक, यह चूर्ण जो है मंदाग्नि को नष्ट करके भूख को खोलता है। इसके जो है 10 से 20 ग्राम रस में अदरक के, मतलब समान मात्रा में, मतलब जितना 10 से 20 ग्राम ये लिया है उतना ही नींबू का रस मिलाकर पिलाने से भी मंदाग्नि रोग जो है दूर होता है। अन्य प्रयोग है इसका उल्टी में, 10 ग्राम रस में 10 ग्राम प्याज का रस मिलाकर, मतलब अदरक के 10 ग्राम रस में उतना ही प्याज का रस मिलाकर पिलाने से उल्टी में बहुत फायदा होता है। बहुमूत्र रोग यानी बार बार पेशाब आना, इसके 2 चम्मच रस में मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग जो इसका मेरे यहाँ पर ध्यान आ रहा है वो, जैसे एक बीमारी होती है मूत्रकृच्छ, उसमें जो है
पेशाब रुक जाता है तो सौंठ, कटेली की जड़, बला, मूल, गोखरू इन सबको 2-2 ग्राम मात्रा में 10 ग्राम गुड़ में लेकर 250 ग्राम यानी 1 पाव दूध में उबाल कर सुबह शाम पीने से मल मूत्र की जो रुकावट है वो मिटती है और बुखार या और सूजन का भी नाश होता है। एक होता है पुरुषों के टेस्टिकल्स में यदि वात प्रकोप के कारण सूजन आ जाए तो इसके लिए 10 से 20 ग्राम अदरक का रस उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से जो वात के कारण टेस्टिकल्स में सूजन आ गई है तो वो मिट जाती है। अन्य प्रयोग है इसका कामला में। कामला भी आयुर्वेदिक शब्द है, इसको आधुनिक भाषा में जॉन्डिस बोलेंगे, पीलिया बोलेंगे। इसमें अदरक, त्रिफला और गुड़ इनको समान मात्रा में देने से जो पीलिया है उसमें बहुत आराम होता है। एक अतिसार मतलब डिसेंट्री, लूज मोशन, उसमें क्या है इसका प्रयोग सौंठ, खस, बेलगिरी, मोथा, धनिया, मोचरस और नेत्रबला का काढ़ा बनाकर पिलाने से जो ये लूज मोशन है उसमें बहुत फायदा होता है। धनिया जो है 10 ग्राम, सौंठ जो है 10 ग्राम, इनका जो काढ़ा है वो सुबह शाम रोगी को पिलाएं तो पेट में दर्द हो या ये डिसेंट्री हो वो नष्ट होती है। अन्य प्रयोग है साथियों इसका कि वात बिगड़ जाने के कारण, देखिए जो मनुष्य की प्रकृति होती है वात पित्त कफ, वातज पित्तज कफज 3 दोष होते हैं, त्रिदोष वात पित्त और कफ। यदि वात बिगड़ा हुआ है और उसके कारण कहीं दर्द है तो उसमें सौंठ और एरंड की जड़ का काढ़ा, उसमें हींग और काला नमक मिलाकर पिलाने से जो वात का दर्द है, वातशूल नष्ट होता है। अब अन्य प्रयोग है इसका कि कहीं सूजन है जैसे तो उसमें सौंठ, पीपली, जमाल गोटा की जड़, चित्रक मूल, बाय बिडंग इन सभी द्रव्यों को समान भाग लेकर उसमें दूनी मात्रा में, मतलब इन सारे जो जितने लिए हैं जिस मात्रा में, इन सब से दुगनी मात्रा में हरड़ का चूर्ण लेकर इस चूर्ण का 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ सुबह शाम सेवन करें। अन्य प्रयोग इसका है सौंठ, पीपली, पान, गज पीपली, छोटी कटेरी, चित्रक मूल, पिपला मूल, हल्दी, जीरा, मोथा इन सभी को समभाग समान मात्रा में लेकर इनके कपड़छन चूर्ण को मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार तक सेवन करने से त्रिदोष यानी कि वात पित्त और कफ के बिगड़ जाने से जो शरीर में सूजन है उसका विनाश होता है। अदरक का 10 से 20 ग्राम बस गुड़ मिलाकर सुबह सुबह पी लें। सब प्रकार के जो सूजन है वो शीघ्र नष्ट हो जाती है। अन्य जो है इसका यदि जोड़ों में कहीं दर्द है तो अदरक के 1 किलो रस में आधा ग्राम यानी 1 किलोग्राम अदरक का रस और 500 ग्राम तिल का तेल डालकर आग पर तब तक पकाएं जब तक ये जो रस है वो जल जाए और तेल शेष बचे, तब उतारकर छान लेना चाहिए। इस तेल की शरीर पर मालिश करने से जोड़ों की पीड़ा जो है वो मिट जाती है। एक होता है कि बुखार में यदि बार बार प्यास लग रही है, गला सूख रहा हो तो उसमें प्रयोग बताया इसका सूखा हुआ अदरक यानी सौंठ, सौंठ, पित्त पापड़ा, नागरमोथा, खस, लाल चंदन, सुगंध, बेला इन सबको समान मात्रा में लेकर इनका काढ़ा बनाएं और रोगी को थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं तो बुखार में जो बार बार प्यास लग रही है वो शांत होती है। अन्य प्रयोग है साथियों इसका हैजा में अदरक 10 ग्राम, आँख की जड़ 10 ग्राम, आँख जो मैंने अभी एक वीडियो भी डाली थी आँख के फायदे वाली, आँख की जड़ 10 ग्राम, इन दोनों को खरल करके इनकी जो है मतलब इनको घोट पीस कर इनकी काली मिर्च के बराबर बराबर गोली बना लें और 2-2 गोली गुनगुने पानी के साथ देने से हैजे में लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार अदरक का रस व तुलसी का रस समान भाग लेकर उसमें थोड़ी सी शहद या फिर थोड़ी सी मोर के पंख की भस्म मिलाने से भी हैजे में बहुत लाभ होता है।
इन्फ्लुएंजा में भी है 6 ग्राम अदरक के रस में उतना ही शहद मिलाकर, मतलब 6 ग्राम शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार सेवन कराएं। इन्फ्लुएंजा में बहुत आराम होता है। तो ये तो साथियों इसके वो एक में मुझे और प्रयोग याद आ रहा है इसका कि ये मैंने किसी से सुना था कि अदरक में जो है सल्फर जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यदि किसी को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा वगैरह की लत है तो उसके लिए भी प्रयोग यहाँ पर बहुत जबरदस्त प्रयोग बताया गया है कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उनमें नींबू, काला मिर्च, काला मिर्च बोलना, नींबू, काला नमक मिला करके उन्हें धूप में सुखा लें और उनको अपने पास एक छोटी शीशी में रख लें और दिन में 2 से 3 बार जब भी बीड़ी, सिगरेट या फिर तंबाकू, यहाँ तक बताया गया है कि अगर शराब की भी तलब उठ रही है तो उसको मुंह में रखकर चूसे तो वो तलब मिट जाती है, क्योंकि ये जो इसमें सल्फर होता है बहुत अधिक मात्रा में, जो सल्फर होता है वो जब ब्लड में जाता है तो ये व्यसन जो है, लत जो है, इनको छुड़ा देता है। तो ये तो रहे साथियों इसके उपयोग। अब जो है मैं इसके प्रयोग में सावधानी बताता हूँ। देखिए सावधानी सब चीजों को लेने में बरतनी चाहिए। तो अब मैं इसके प्रयोग की सावधानी बताऊंगा। जिन शुगर रोगियों का ब्लड शुगर लेवल अक्सर अचानक बहुत कम हो जाता हो उन्हें इससे परहेज करना चाहिए, अदरक से परहेज करना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादातर लो ही रहता है, कम ही रहता है, उनको भी इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अदरक जो है ब्लड को पतला करता है। जिन्हें ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी हो वो भी इससे परहेज ही करें। जिन्हें पित्त की पथरी हो वो भी पित्त की पथरी की समस्या हो वो भी इसे न लें। किसी भी प्रकार की सर्जरी से पहले 15-20 दिन या 1 महीना पहले इसको बिल्कुल छोड़ दें। जैसा मैंने पहले बताया है कि ये ब्लड को पतला करता है, तो इसलिए किसी भी प्रकार की सर्जरी से पहले इसका प्रयोग ना करें। जिन्हें पेट में बहुत अधिक गैस और एसिडिटी की समस्या हो वो कच्ची अदरक से परहेज करें, कच्ची अदरक ना खाएं। तो ये रही साथियों इसके फायदे और इसके उपयोग से जुड़ी सावधानियां। फिर ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के साथ आपके सम्मुख फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।